उस खजाने को हासिल करना था। वह पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ना चाहती थी और ये खजाना उसके लिए एक अवसर था, एक हथियार था। गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति बंसी आग के करीब बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियां सदियों के ज्ञान और अनगिनत चेतावनियों का प्रतीक थीं। उसकी आंखें, जो अक्सर उदास रहती थीं, आज एक अजीब से भय से भरी थीं, क्योंकि वो जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि मायावी जाल होती हैं, जो इंसान को उसके ही लालच में फंसा लेती हैं। बंसी ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को इसी गुफा के लालच में खोया था और उन सबकी अंतिम चीखें उसके कानों में आज भी गूंजती थीं। उसके भीतर एक गहरी उदासी थी, एक भविष्यवाणी का डर था, जैसे वो अपने सामने किसी अनहोनी को देख रहा हो। वो जानता था कि ये खजाना सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्माओं को भी निगल जाता है। और फिर था ठाकुर साहब, गांव का सबसे रसूखदार आदमी। उसकी मूंछों पर ताव, उसकी रौबदार आवाज और उसकी आंखों में दिखने वाली सत्ता की भूख, सब ये बताते थे कि वो गांव का निर्विवाद राजा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत और प्रभाव को बनाए रखना चाहता था और ये मायावी खजाना उसके लिए अपनी सत्ता को और मजबूत करने का एक स्वर्णिम अवसर था। ठाकुर साहब को लगता था कि गांव में हर चीज पर उसका अधिकार है और ये खजाना भी इससे अलग नहीं था। वो इसे अपनी जागीर मानता था, जिसे कोई और छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसके लिए ये केवल धन नहीं, बल्कि अपने प्रभुत्व को स्थायी बनाने का एक साधन था। वो जानता था कि अगर ये खजाना उसके हाथ लग गया तो कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। बंसी काका, ये सोने का पहाड़ वाली बात सच है या बस गांव वालों की बनाई कहानी? मैंने सुना है कि जंगल के उस पार काली गुफा में एक ऐसा खजाना है जो गांव की सारी गरीबी मिटा सकता है। हरिया के हाथ कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो अपने सूखे होठों को जीभ से गीला करता है, उसकी नसें फड़क रही थी। उसे लगा कि ये गुफा उसे बुला रही है, उसके सपनों को पूरा करने का